हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्मिता शंकर शिक्षा सिंधु में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो डीएलएड के उन स्टूडेंट के लिए जो फोर्थ सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, अगर अभी तक आपके एग्ज़ाम की कोई तैयारी नहीं हुई है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बस आपको पास नहीं करवाएगा बल्कि अच्छा मार्क्स लाने में ज़रूर मदद करेगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे S2 यानी आपकी पेपर 2 जिसका नाम है संज्ञान सीखना और बाल विकास। उसकी S1 की बात हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2020 के प्रश्न पत्र को देखेंगे, उसके बाद 2021 के में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे और सबसे लास्ट में 2022 के लिए मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, वो सॉल्व करो। क्यों कहती हूँ, यह जब आप देखेंगे वो क्वेश्चन, पिछले वर्ष के पूछे गए क्वेश्चन, तो आपको लगेगा कि मैं क्यों बार बार आपको बोलती हूँ पिछले वर्ष के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों, मेरे टाइम में तो बस 2020 के प्रश्न पत्र थे, मैं वो बस वही देख के गई थी। आपके सामने 2 वर्ष के हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मिलते जुलते प्रश्न आते हैं। कई बार तो ठीक एक जैसे ही प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाते हैं, और अगर एक जैसे ना भी आए फिर भी टॉपिक लगभग सेम ही रहता है। तो चलिए हम देखना शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम 2020 के प्रश्न पत्र को देखेंगे, लेकिन वो देखने से पहले हम ये देख लें कि आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न आता है वो कितने घंटे का एग्ज़ाम रहता है, कितने नंबर का क्वेश्चन रहता है और कितने क्वेश्चन रहते हैं। ये सारी बातें मैं आपको पिछले वीडियो में भी पहले बताई थी, आज भी बता रही हूँ, क्योंकि आपके वाइवा जैसे एग्ज़ाम में इसमें से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपका जो सेकेंड पेपर है वो कितने नंबर का है, कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है, उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 घंटे का एग्ज़ाम रहता है और 70 नंबर का ये एग्ज़ाम रहता है, जिसमें 6 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप पूछे जाते हैं, जिसमें हर एक में आपको अथवा यानी एक ऑप्शन और का मिल जाता है, और बाकी 5 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें से 4 के आपको जवाब देने रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं 2020 का प्रश्न पत्र। इस प्रश्न को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। बहुत जल्द आपके सामने ठीक है ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, बार बार एक ही क्वेश्चन मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, लेकिन मैं आपके सामने एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करूँगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2020 का है, ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक कार्यकरण की समझ के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों की भूमिका का विश्लेषण करें। फिर संज्ञानात्मक विकास की जानकारी एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, इसके लिए आपको तर्क प्रस्तुत करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास में संचार माध्यमों का क्या योगदान है, इस पर टिप्पणी लिखें। या फिर सीखने में परिपक्वता का क्या संबंध है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। दोस्तों, कई बार आप सबको लगता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप पढ़े नहीं हैं तो सिलेबस के बाहर से आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तो ज़्यादा उम्मीद है कि आपका जो यूनिट 1 होगा उसी से ये दोनों प्रश्न रहेंगे, यूनिट 2 जो होगा उसी से ये दोनों प्रश्न रहेंगे, क्योंकि 2 ईयर के क्वेश्चन मैं आपको देखी हूँ, उसमें ये देखी हूँ। तो इसका मतलब ये भी आप मत समझ लीजिएगा कि अगर 11 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब 11 यूनिट हैं। लगभग अगर आपके इस पेपर में 4 यूनिट है तो 4 नंबर तक क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, 5 यूनिट है तो 5 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, या 7 यूनिट है तो 7 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। इसके बाद से मिक्स क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते रहें, जब आप प्रैक्टिस करें इस प्रीवियस क्वेश्चन का, तो आप देख सकते हैं यूनिट 2 में आपको इस दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, यूनिट 1 में आपको इन क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। तो अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन कि अनुक्रिय अनुबंध सिद्धांत यानी पावलोव का जो सिद्धांत है उसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है। दोस्तों, आप सबने पावलोव का सिद्धांत तो पढ़ ही लिया होगा। क्या आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि पावलोव ने किस पे अपना प्रैक्टिस किया था, किस पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, उसमें किसका प्रयोग उन्होंने किया था। अगर नहीं पढ़े तो मैंने सीटेट के लिए एक शिक्षा सिंधु पे प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरीज करके 5 थ्योरी है सबसे इम्पोर्टेंट, उसमें आप पावलोव की थ्योरी को पढ़ सकते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि सूचना प्रसंस्करण मॉडल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में
स्मृति की भूमिका, उसमें शैक्षिक निहितार्थ की चर्चा करें। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है कि क्या सीखना और सामाजिक परिवेश एक दूसरे से अंतर संबंधित है, या फिर सीखने में समीपस्थ विकास के क्षेत्र की क्या भूमिका होती है। उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। दोस्तों, समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी क्या होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, एकदम डिटेल में तो इन सब चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में बता नहीं सकती दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन शॉर्ट में आपको सब कुछ मैं बताना चाह रही हूँ। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है कि वो विकास जहाँ तक आप खुद से अपना विकास किए हो और उससे आगे किसी की सहायता से आप जितना विकास कर पाए हो, उस दोनों के बीच के जो क्षेत्र होते हैं, उस दोनों डेवलपमेंट के बीच का जो गैप होता है, जो जोन होता है, उसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी आप मान लीजिए आप खुद से पढ़ के आप पासिंग मार्क्स ला रहे थे, यानी मान लीजिए या फिर आप फर्स्ट डिवीज़न ला रहे थे और शिक्षा सिंधु की सहायता से आप 80+ % ला रहे हो, या मान लीजिए आपका 70% आ रहा था, अब आपका 80% आ रहा है, तो बीच में जो 10% का गैप है, जो कि शिक्षा सिंधु के कारण आपने 10% की ओर यात्रा की, उस जोन को, उस क्षेत्र को कहते हैं समीपस्थ विकास, यानी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया हो। वैसे ही इसको वाइगोत्स्की ने इसकी बात कही है। अगर ना समझ में आया हो तो आप वाइगोत्स्की के सिद्धांत को पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है इसके बारे में सारी जानकारी। अगला प्रश्न है, सक्रिय होकर सीखने के क्या आशय हैं, संक्षिप्त में व्याख्या करें और स्मृति के मुख्य प्रकारों की चर्चा करें। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, स्कैफोल्डिंग की व्याख्या के संदर्भ में अपने शिक्षण अभ्यास के दौरान हुए अनुभवों को लिखें और संप्रत्यय के ब्रूनर मॉडल की संक्षिप्त व्याख्या करें। दोस्तों, स्कैफोल्डिंग भी आप सबको पता होनी चाहिए। अगर आपने वाइगोत्स्की का सिद्धांत अभी तक पढ़ लिया है, आपको पढ़ ही लेना चाहिए था। अगर नहीं पढ़े तो ज़रूर पढ़ लेंगे। स्कैफोल्डिंग के बारे में भी वाइगोत्स्की ने बात की है। इसे आप आसान भाषा में ये समझे कि किसी को कुछ सहायता प्रदान करना ही स्कैफोल्डिंग होता है। जैसे मान लीजिए आप बच्चों का जो बुक देखे होंगे, उसमें अ आ या फिर ABCD जो भी लिखे रहते हैं, वो ऐसे नहीं लिखे रहते, कहीं पर भी ऐसे डॉट 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 बना रहता है और बच्चों को उस पर ऐसे ऐसे लिखना सिखाया जाता है। यानी ये डॉट बना करके बच्चों को क्या होता है, एक ढांचा प्रदान किया जाता है, एक स्कैफोल्डिंग प्रदान किया जाता है। हो सकता है दोस्तों इस पेपर में स्कैफोल्डिंग लिखा हो, आपके 2022 के पेपर में अगर ढांचा निर्माण लिखा हो, पार लिखा हो, तो आप घबराए नहीं, ये तीनों एक ही हैं, ये तीनों एक के ही अलग अलग नाम हैं। ऐसे ही संप्रत्यय विकास ब्रूनर के मॉडल से पूछा गया है। ब्रूनर का सिद्धांत भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी मैं आपको बस इतना बता रही हूँ कि इन्होंने 4 चीज़ों की बात की है। आपको बस इसका नाम ध्यान से और लाइन बाय लाइन याद रखना है। सबसे पहले इन्होंने बात की है क्या, किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी चीज़ की पहचान करना, जिसे इन्होंने क्या कहा है, रिकॉग्निशन कहा है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि एनालिसिस करना किसी भी चीज़ के लिए राइट स्किल का, यानी इसे हिंदी में कह सकते हैं कि सही कौशल का विश्लेषण करना। उसके बाद होगा किसी भी सही संप्रत्यय का विश्लेषण करना, यानी राइट स्किल्स का पता लगाने के बाद राइट कॉन्सेप्ट को जानना या फिर कॉन्सेप्ट का एनालिसिस करना। और सबसे लास्ट में आता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीटेट जैसे एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं कि ड्रिलिंग क्या है, ड्रिलिंग किससे जुड़ा हुआ है। जो ड्रिलिंग जुड़ा हुआ है ब्रूनर मॉडल से। अब शुरू होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या बुद्धि का मापन किया जा सकता है। आपका जवाब होना चाहिए हाँ। अगर आपको उसमें कुछ भी याद ना हो तो आप बस एक फॉर्मूला याद करके जाइए, IQ = MA/CA × 100, यानी मेंटल हेल्थ, मानसिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज, कालानुक्रमिक आयु × 100, ये होता है बुद्धि निकालने का फॉर्मूला। आप अपनी बुद्धि भी इससे निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप याद करके जाइए और इसके हिसाब से आप अपना जवाब दीजिएगा। और अगर ज़्यादा याद ना हो तो आप ऑप्शन 2 को चूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि बिना मतलब में लिखने का कोई नंबर नहीं मिलता है। और इसका दूसरा क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तो आपको पियाजे के सिर्फ 4 बातें याद रखनी है। सबसे पहला, इन्होंने 4 स्टेज बताए हैं विकास के।
सबसे पहला स्टेज है संवेगात्मक विकास, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक और सबसे पहला संवेदिक पेशी अवस्था, दूसरा मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक और उसके सबसे लास्ट में अमूर्त संक्रियात्मक। ये चारों है। अब 8वां क्वेश्चन है कि बाल विकास एक जटिल प्रक्रिया है, इसे उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए, या फिर बाल विकास में परिवार की क्या भूमिका है, उपयुक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। और 2020 का क्वेश्चन अब खत्म होने वाला है। इसका 9th क्वेश्चन है कि बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ उसके सीखने व संज्ञान को प्रभावित करता है, वाइगोत्स्की के संदर्भ में व्याख्या करें। दोस्तों आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट वाइगोत्स्की से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वाइगोत्स्की जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा। सीखना विकास की प्रक्रिया है, क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो इसकी व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट बेंडूरा से। अल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक सिद्धांत का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। मैं आपको 2-3 लाइन में वर्णन कर दे रही हूँ, उम्मीद है कि आप इसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बेंडूरा ने अपना प्रयोग किया था बेबो डॉल या बोबो डॉल, कहीं बोबो डॉल आप प्रयोग लिख सकते हैं, बोबो डॉल पे, जिसमें इन्होंने क्या किया था, बच्चों को 3 तरह की मूवी दिखाई थी। एक सामाजिक मूवी दिखाई थी जिसको देख करके बच्चे क्या किए, बोबो डॉल के प्रति अच्छा सोचे, सामाजिक रूप से उसके बारे में सोचे। उसके बाद उन्होंने प्रेम मूवी दिखाई बच्चों को, वो देखने के बाद क्या किए बच्चे, बोबो डॉल से प्रेम करके उसके साथ स्नेह किए। उसके बाद एक हिंसात्मक मूवी दिखाई बच्चों को, जिसके बाद बच्चों ने क्या किया, बोबो डॉल का गर्दन तोड़ दिया। यानी बेंडूरा ने कहा है कि बच्चों को हम जैसा दिखाएंगे बच्चे वैसा सीखेंगे। बच्चे अवलोकन और नकल करके सीखते हैं, यानी बच्चों को हमें हमेशा अच्छी चीज़ें दिखानी और सिखानी चाहिए। अगला क्वेश्चन फिर से वाइगोत्स्की के सिद्धांत से है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञान विकास में उसके सामाजिक और भाषा की क्या भूमिका होती है, यानी 5वां क्वेश्चन वाइगोत्स्की से। और लास्ट है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है संज्ञानात्मक विकास, बहुबुद्धि के प्रकार, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता तथा बच्चों का सीखना, और चौथा प्रज्ञात्मक व्यवहार एवं समायोजन। दोस्तों मैं आपको फिर से एक चीज़ बताऊं कि ये तीसरा जो है सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी एंड चिल्ड्रंस लर्निंग, ये भी वाइगोत्स्की के थ्योरी से ही है। यानी 6 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वाइगोत्स्की से पेपर 2020 के पेपर में, तो आप वाइगोत्स्की का थ्योरी अच्छे से पढ़ें। चलिए देखते हैं 2021 के पेपर में कितना क्वेश्चन किससे पूछा गया है। 2021 का पेपर कुछ इसी प्रकार पीला पीला आया था। तो दोस्तों इसका सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए कि कार्यकरण संबंध के समझ के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों की भूमिका का विश्लेषण करें। क्या आपको लग रहा है ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ? अगर आपको लग रहा हो तो बिल्कुल सही है, आप फिर से 2021 में फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो कि 2020 में पूछा गया था। 2020 का अगर पहला क्वेश्चन आपको याद हो तो आप ध्यान दें, बिल्कुल यही क्वेश्चन था। अगर नहीं याद हो तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में सबसे पहला। और दूसरा इसका अथवा देखते हैं। अथवा है संज्ञानात्मक विकास की जानकारी एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, तर्क प्रस्तुत करें। ये भी सेम है, यानी पहला का दोनों क्वेश्चन ठीक वही है जो 2020 में पूछा गया था, वही 2021 में पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं 2020 का पेपर देख के जाने के बाद मेरा 2021 का एग्ज़ाम क्यों अच्छा गया होगा दोस्तों। तो आप 2 पेपर देख के जाएं, आपका मेरे से भी अच्छा एग्ज़ाम जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संप्रत्य विकास को प्रभावित करने वाले कारक को साधारण चर्चा करें। संप्रत्य विकास के बारे में भी शायद मैं अभी आपको बताई हूँ, रिकॉग्निशन, एनालिसिस ऑफ राइट स्किल्स, एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट और ड्रिलिंग के बारे में 2020 में भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है सीखने के व्यवहारवादी उपागम की संक्षिप्त व्याख्या करें। फिर तीसरा है स्किनर के सक्रिय अनुबंध सिद्धांत की आलोचना करें। स्किनर को फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है, कंडीशनिंग के पिता माना गया है स्किनर को। और फिर अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत यानी पावलोव का सिद्धांत 2020 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ की चर्चा करें, जिसकी चर्चा भी हम लोग एकदम बोबो डॉल का
स्नेह करना, उसके साथ सामाजिक व्यवहार करना, फिर गर्दन तोड़ना, ऐसा अभी देखे हैं। फिर है स्थानापन्न पुनर्बलन की, इसे आप क्या समझते हैं, उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो दोस्तों क्या 4 क्वेश्चन में से एक भी ऐसा क्वेश्चन था जो आपने 2020 में नहीं देखा था, यानी 2020 का पेपर देख के क्या आप ये 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे? अगर हाँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, या फिर स्मृति के मुख्य प्रकारों की चर्चा करें। स्मृति के मुख्य प्रकार की चर्चा हम 2020 में भी किए थे, यानी 2020 में चर्चा किए नहीं थे, लेकिन 2020 में हम ये क्वेश्चन देखे थे स्मृति के मुख्य प्रकार की, यानी 5वां क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाए होंगे, मैं सॉल्व कर पाई थी दोस्तों। फिर है पावलोव स्किनर के बारे में कि इनके सिद्धांत के बीच मूलभूत अंतर क्या है, तो आपको इनका सिद्धांत पढ़ के जाना है, तभी आप इनका अंतर बता सकते हैं। फिर हम याद कैसे करते हैं, स्मृति का स्वरूप क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी 2020-2021 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि बहुत हद तक अंतर थे। पहला क्वेश्चन तो सेम वही था, लैंग्वेज भी वही था, और भी क्वेश्चन में बस क्वेश्चन थोड़ा सा शब्द का हेर फेर था, बाकी टॉपिक वही था, क्वेश्चन भी वही था। अब देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में मूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था के विशेष लक्षणों की विशेषता की व्याख्या करें, और जीन पियाजे के सिद्धांत के आधार पर पाठ्य योजना, सीखने की योजना, यहाँ पे दोस्तों भोजना नहीं, यहाँ पे होगा योजना बनाएं। तो ये क्वेश्चन, ये दोनों जीन पियाजे से है, यहाँ पे पूरे जीन पियाजे के आधार पर पाठ्य योजना बनाना है, और जीन पियाजे का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में का विशेष लक्षण पूछा है। जीन पियाजे के बारे में भी 2020 में आया था। अगला है कि बाल विकास में परिवार की क्या भूमिका है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। आप 2020 का क्वेश्चन फिर से एक बार बैक जाके देखिएगा, उसमें सेम यही क्वेश्चन था, बाल विकास में परिवार की भूमिका क्या है। अगला है सीखने का परिपक्वता से क्या संबंध है, यानी 8 क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, मतलब 8 क्वेश्चन एकदम 2020 के मिलते जुलते आए। अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, सीखने का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताएं क्या है, चर्चा कीजिए। आगे बात हो रही है अवधान का क्या तात्पर्य है, गणित शिक्षण में छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप क्या करेंगे, उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। या फिर स्मृति के प्रशिक्षण द्वारा उन्नत किया जा सकता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, यानी स्मृति को क्या आप प्रशिक्षण के द्वारा उन्नत कर सकते हैं, या तो आप ये आंसर दीजिए, या फिर अवधान क्या है। दोस्तों अवधान के बारे में आपको मैं शॉर्टकट में बता दूं कि ये अवधान को बस एक मानसिक क्रिया के रूप में समझे। जैसे आप अभी देख लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, अगर आप रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपके अगल बगल बहुत सारी चीज़ें रखी होंगी, कहीं पे मेज होंगे, बुक होंगे, टेबल होंगे, बेड होगा, अलग अलग चीज़ होगी, लेकिन आपका ध्यान अभी सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ोन पे होगा, और फ़ोन में सबसे ज़्यादा ध्यान आपका क्वेश्चन पेपर पे होगा, यानी आपका सबसे ज़्यादा ध्यान जो है अभी वो कहाँ पे है, क्वेश्चन पेपर पे। तो यही अवधान है। अगर इसे इंग्लिश में आप पढ़ते तो ये कुछ नहीं लगता, क्या है, अटेंशन है, ये बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन अवधान थोड़ा भारी लगता है, लेकिन दोनों है वो एक ही चीज़। अगला है कि टिप्पणी लिखने वाला की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में स्मृति की भूमिका को बताना, जो कि 2020 में पूछा जा चुका है। आगे भाषा तथा विचार के बारे में बताइए, कृत्रिम बुद्धि के बारे में बताइए, या फिर संवेगात्मक विकास जिसके बारे में 2020 में पूछा जा चुका है उसके बारे में बताइए। तो दोस्तों इतने मिलते जुलते क्वेश्चन जब आपके पेपर में आते हैं तब तो आपको पेपर का सारा क्वेश्चन एकदम अच्छे से और एकदम सारे क्वेश्चन का आंसर दे के आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2022 के एग्ज़ाम के लिए। वो दोनों क्वेश्चन पेपर तो 2020 और 21 के थे। 2022 के लिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखी हूँ जिसमें ब्रूनर का नाम मैंने कहीं नहीं दिखाया, ब्रूनर का नाम लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये है पावलोव के सिद्धांत से, यानी आप पावलोव का सिद्धांत पढ़ ले, बेंड्यूरा का पढ़ ले, जीन पियाजे का पढ़ ले, वाइगोत्स्की और ब्रूनर। अगर आप पढ़ लिया तो रिवीजन कर ले, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व करके जाएं, अच्छे से देख के जाएं। उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप अभी तक यहाँ तक वीडियो को देखें तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बिना लाइक किए हुए बिल्कुल मत जाइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों को उन्हें भी ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं बिहार के DLED के एग्ज़ाम में और कैसे उनको अपनी अच्छी तैयारी करनी चाहिए।
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसा ही आपको देखने को मिलता रहे, आपकी ऐसी अच्छी तैयारी होती रहे। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। शिक्षा सिंधु के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप शिक्षा सिंधु को फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के सभी टॉपिक का जो टॉपिक आपको चाहिए उसका नोट्स आपको वहाँ पे मिलेगा। खासकर ये वीडियो जो होता है उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने के लिए मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। शिक्षा सिंधु को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक यू।